यदि राधिका बिल्ली के बच्चों के पास जाती है तो जो बिल्ली है वो मंदम मंदम पृष्ठते आगच्छति, बिल्ली धीरे धीरे पीछे आ जाती है। ध्यान रखिएगा, ये माँ है, माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चे का ध्यान रखती है। वो जानती है कि उसकी भावना सामने वाले की कैसी है, किंतु फिर भी वो ध्यान रखेगी। राधिकाम दृष्ट्वा शावका भीता न भवंती, राधिका को देखकर बच्चे डरते नहीं है, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो भावनाएं जल्दी समझते हैं। राधिका को देखकर बिल्ली के बच्चे डरते नहीं है। पितामही राधिकाया कार्यकलापान दृष्ट्वा हस्ती, पितामही, या ध्यान रखिएगा, पितामही का मतलब है दादी जी और पितामह का मतलब है दादाजी। राधिका के क्रियाकलाप को देखकर हंसती हैं दादी। वो सोच रही है देखो कितना मग्न हो रही है उन बच्चों में बड़ी हो रही है। अगले पैरे की ओर बढ़ते हैं। सा राधिकाम वदती, वह अब राधिका को समझाएगी। देखो, सा राधिकाम वदती, वह राधिका को बोलती है, राधिके आतिथ्य कदा आगच्छन्ति इति न जानी मैं, अतिथि कब आते हैं हम नहीं जानते हैं, किंतु यदा ते, यदा माने जब, तदा माने तब, कदा माने कब। ध्यान रखिएगा, इस तरह वर्ड होते हैं, यदा जब, तदा कब, तदा तब, कदा कब, सर्वदा हमेशा। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति, जब वे यहाँ आते हैं, तदा तेषाम एतादृशी सेवा करनिया, तब उनकी ऐसे ही सेवा करनी चाहिए। करनिया, ये राधिका की दादी ने समझाया। देखिए आप, राधिका पिता मैया कंठम परिता माला में हस्तौ स्थापयन्ति पृच्छति, राधिका पिता मैया कंठम, दादी के गले को के चारों ओर माला के समान हस्तौ स्थापयन्ति, हाथों को स्थापित करती हुई पूछती है, मतलब गले में हाथ डालकर, अस्तु करोमी, दादी मां करती तो हूं, अस्तु करोमी, किंतु किमर्थम, लेकिन ये बताओ दादी, किंतु किमर्थम, किस लिए, किंतु किमर्थम, किस लिए करूं, मुझे समझाओ। पितामही वदती, दादी बोलती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान हो होते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं हमेशा रहे। अर्थात अतिथि अस्माकम देवा अस्ति, इसका मतलब है अतिथि हमारे देवता हैं। इति चिंतयतु, ऐसा सोचें, इसलिए बोला उसने, जैसा मैंने आपको कहा, अतिथि देवता हो। आगे बढ़ते हैं। राधिका आदिनम मंत्र में वारम वारम वदती, एक पंक्ति रह गई, तस्य आदरेण सेवाम करोतु, ये रही, उसकी आदर से सेवा करें, सम्मान के साथ सेवा करें, जैसा आप लोगों को आपके माता पिता भी सिखाते होंगे। राधिका आदिनम मंत्र में वारम वारम वदती, राधिका आदिनम दिन रात मंत्र में, मंत्र को बार बार बोलती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। राधिका पूरे दिन उस मंत्र को बार बार बोलती है, अतिथि देवो भव, क्योंकि जैसा हम अपने बच्चों को सिखाते हैं वो वैसा ही अनुसरण करते हैं, और यही हमारा कर्तव्य बनता है। शायद यही कारण है कि मैं संस्कृत को इस तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ इस टीचिंग का भी अपना महत्व है, तो ध्यान दीजिएगा। अतिथि देवो भव, अनंतरम सा तन्वीम वृद्धिम सबलम भीमम च वात्सल्येन वदती, उसके बाद अनंतरम कई बार आ चुका है, तो इसका अर्थ आप जान गए होंगे। उसके बाद तन्वी वृद्धि शबल भीम को वात्सल्य से बोलती है, प्रेम से बोलती है, जानंती किम, आप क्या जानते हैं। देखिए, जानंती किम, आप जानते हैं क्या, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान हो। इसके बाद वो कहती है कि भवंता अपि वदंतु,
आप भी कहें अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान हो। आप भी कहो और आप भी कहिए अतिथि देवो भव। आशा है आपको समझ में आया होगा मेरा ये प्रयास। मैं जल्दी ही इसके अभ्यास के साथ मिलता हूं। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि हम डिवाइस पर लगे रहें, लेकिन मैं ये जरूर समर्थन करता हूं कि अगर आपकी शिक्षा को और मजबूत करना है और अगर हम किसी और माध्यम से भी शिक्षा को मजबूत कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम करते रहेंगे प्रयास और आप इस प्रयास को सफल बनाएंगे। धन्यवाद।